सीबीआई ने आज भी सिद्धार्थ पठानी से पूछताछ की है। पूछताछ लगातार जारी है, जिसमें सीबीआई 8 जून से 14 जून के बारे में सवाल जवाब कर रही है। 8 जून को रिया घर छोड़कर गई थी, जिसके बाद घर में क्या हालात बने उसे लेकर सिद्धार्थ पठानी से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। सिद्धार्थ पठानी सुशांत का दोस्त, जो लगातार सिद्धार्थ सुशांत के साथ ही रहता था और उसको अब वो हर राज मालूम है जो इस घर में घट रहा था। इसी वजह से सीबीआई की ये पूछताछ काफी ज्यादा अहम हो जाती है। पठानी ने जो जानकारी दी है सीबीआई को, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 13 जून को सुशांत ने सारे बिल का भुगतान कर दिया था। एक दिन पहले 12 तारीख को उनकी बहन चली जाती है, लेकिन सैमुअल मिरांडा से नाराज थे सुशांत। पैसों के हिसाब में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सैमुअल मिरांडा से इस बारे में भी जानकारी यहां पर दी गई है। लेकिन 14 जून को भी सीबीआई ने महत्वपूर्ण सवाल किए, जिसका जवाब दिया गया है सिद्धार्थ पठानी की ओर से। एक एक करके वो तमाम बातें आपके सामने हम रखते हैं इस बड़े प्लाज्मा के जरिए। सिद्धार्थ पठानी का जो बयान सामने आया है, 8 से 14 जून के बीच क्या हुआ। 8 जून को सुबह 11:30 बजे रिया सुशांत के घर से चली गई थी अपने घर। रिया के जाने के कुछ देर के बाद सुशांत की बहन मीतू उनके घर में आती हैं। ये भी जानकारी दी गई है सिद्धार्थ पठानी की ओर से। 12 जून को सुशांत के घर से मीतू अपने घर चली गई, यानी कि 4 दिन वो सुशांत के साथ रहती हैं, उसके बाद घर से चली जाती हैं। 13 जून को सुशांत ने डिनर नहीं किया, ये भी जानकारी सिद्धार्थ पठानी की ओर से दी गई है। 14 जून को सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच केशव आया था। आपको बता दें, केशव से भी पूछताछ की गई है। केशव ने बताया कि सुशांत अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। केशव की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि सुशांत अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। हम लोगों ने दरवाजे को काफी खटखटाया, लेकिन दरवाजा सुशांत ने नहीं खोला। हमने फोन भी किया था, उसी समय सुशांत की बहन मीतू का कॉल आया हमारे पास। ये तमाम जानकारी सिद्धार्थ पठानी ने सीबीआई को दी है। अब से कुछ देर पहले मीतू ने कहा कि सुशांत फोन नहीं उठा रहा है, मैं लगातार उसको फोन कर रही हूं। मीतू, ये बहन सुशांत की, मैंने मीतू से तुरंत सुशांत के घर आने के लिए कहा, यानी कि सिद्धार्थ पठानी ने मीतू से तुरंत घर आने के लिए कहा। और दोपहर 1:20 पर ताला तोड़ने के लिए रफी आया था। ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया था, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। उसका, मोहम्मद रफी का पूरा बयान भी आज तक ने आपके सामने रखा था कि किस तरह से उसने परिवार वालों को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे। फिर मैं और दीपेश रूम के अंदर आ गए। फिलहाल इसके बारे में और ज्यादा जानकारी, सुशांत के कमरे में अंधेरा था। एक एक करके जो बड़ी बातें सिद्धार्थ पठानी ने बताई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत पंखे से लटका हुआ मिला। हमने जब दरवाजे का ताला तोड़वाया, उसके बाद पंखे से लटका हुआ मिला। सिद्धार्थ पठानी ने यह बयान आज दिया है सीबीआई के सामने। सीबीआई जो लगातार पूछताछ कर रही है। सीधे मुंबई से साहिल जोशी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साहिल, महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगी जो बड़ी बातें हैं वो लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने इसमें से जो चीजें महसूस की हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयान सिद्धार्थ पठानी ने जो पहले दिए और आज एक बार फिर से उनसे क्रॉस एग्जामिन करवाया गया। मैं चाहूंगी साहिल, बड़ी जानकारी इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, सबसे अहम हिस्सा जो आता है वो 8 तारीख के बाद से हिस्सा आता है। और 8 तारीख के बाद का अगर हिस्सा देखें तो उनका ये कहना, उससे पहले भी उनका ये कहना है कि सुशांत अप्रैल एंड में, खास करके लॉकडाउन के वक्त सुशांत की तबीयत एक बार फिर डिटेरियोरेट होने लगी। सुशांत की तबीयत खराब होने लगी। जून के पहले हफ्ते में उसकी हेल्थ और खराब हुई। उसके बाद उसने हमसे बात करना करीब बंद कर दिया था। ये बात उसने कही है। 8 तारीख को सुबह 11:30 बजे के करीब रिया चक्रवर्ती ने अपने सामान को पैक किया और वो निकल गई। रिया ने मुझे कहा कि आप, सिद्धार्थ का ये कहना है कि रिया ने उन्हें कहा कि वो सुशांत का ख्याल रखे। सुशांत ने उसे जब विदा किया, उसके बाद कुछ देर के बाद सुशांत की बहन मीतू, जो मुंबई में रहती है, वो घर आई। उस दिन मीतू ने सुशांत को खाना खाने के लिए जिद की, लेकिन सुशांत ने ज़्यादा नहीं खाया। उसके साथ मीतू सुशांत को बार बार ये कह रही थी कि अब उसे बातचीत करनी चाहिए। उसके घर पे दीपेश और सिद्धार्थ दोनों रह रहे थे, उनसे बातचीत करने के लिए कहा, लेकिन वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। उसके बाद ये भी कहा है कि
कई बार सुशांत सिंह राजपूत जून 8 तारीख के बाद सुशांत सिंह राजपूत 8 तारीख को कई बार पुरानी यादें ताजा कर रोते रहे। ये बात भी सिद्धार्थ पिठानी ने एजेंसीज को कही है। उसके बाद का जो स्टेटमेंट जो हिस्सा है वो दिशा सालियन की मौत को लेकर है। उनका ये कहना है कि दिशा की मौत की खबर सुशांत को मिलने के बाद और खास करके जब खबरें ये आने लगी कि दिशा सालियन उसकी मैनेजर थी और उसके बाद सुशांत ने सिद्धार्थ को कहा कि इसके बारे में जो भी खबरें छपती है वो उससे कहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुशांत की जो वकील है प्रियंका, जब उसने इंडिया टुडे से और आज तक से बात की थी उसमें भी प्रियंका ने जिक्र किया था कि सुशांत उसको लेकर काफी परेशान था कि उसका नाम क्यों इसमें जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दिशा सालियन उसके लिए बहुत ही कम समय के लिए काम करती थी। उसकी मैनेजर दरअसल श्रुति मोदी थी और उनके पांव को चोट आने की वजह से कुछ समय के लिए दिशा सालियन को कहा गया था कि उसका काम देखे। हालांकि दिशा उसकी मैनेजर नहीं थी, तो इसके वजह से उसके बारे में वो काफी परेशान रहे। 12 तारीख की बात कही है, 12 तारीख को मीतू उनका घर सुशांत के घर से वापस अपने घर लौटी। उनका कहना था कि वो अपनी बेटी को मिस कर रही है, इसके वजह से वो घर लौटी। 13 तारीख को सुशांत ने अपने कुछ बिल पेमेंट्स किए और बिल पेमेंट्स के लिए सिद्धार्थ पिठानी की मदद ली। सुशांत के मोबाइल से ये बिल पेमेंट्स किए गए, ये बात भी उसने रखी है और उसके लिए सिद्धार्थ ने उसे मदद की।